उसके बाद पीटीआई की जो मखसूस सीटें हैं वो हवाले करती गई हैं इन कठपुतलियों के, इन नायलों की। जो पीटीआई की मखसूस सीटें उनको मिलनी थी अब उनको नहीं मिलेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजों का फैसला है कि जो पीटीआई की मखसूस सीटें हैं अब वो किसी और पार्टी के हवाले कर दी गई हैं। और ये आईनी तरमीम के बाद 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये सब कुछ होना था। और ये सब कुछ मैंने आपको 2-3 महीने पहले बता दिया था जब ये केस लगा था कि मखसूस सीटों के अंदर ये फैसला आएगा। और मखसूस सीटें जो पीटीआई का हक है, जो पीटीआई को मिलनी चाहिए थी, वो पीटीआई को नहीं मिलेंगी। और मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और जो बाकी पार्टी कौमी असम्बली के अंदर बैठी हैं उनके अंदर तकसीम कर दी जाएंगी। और ये जो बड़ी बड़ी बढ़ मार रहे हैं कि राय अक के ऊपर फैसला है, ये राय अक जब क़यामत के दिन डे ऑफ जजमेंट लगेगा उस टाइम ये जज जब ऊपर जाएंगे, अल्लाह ताला को हिसाब किताब देने जाएंगे, तो इनके आठ जो ये इनके जिन आठों से इन्होंने फैसला सुनाया है ये आठ अल्लाह ताला बांधेगा। और अल्लाह ताला इनसे हिसाब किताब लेकर कि मैंने तुम्हें इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठाया था लेकिन तुमने अवाम के साथ धोखा किए, तुमने धोखेबाजी की है, तुमने फ्रॉड किए, तुमने इंसाफ क्यों नहीं किया। ये अल्लाह ताला को आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा और खुलेआम हिसाब किताब देना पड़ेगा। कोई वहाँ आपकी मदद करने नहीं आएगा। जो आज आपको थ्रेट दे रहे हैं, जो आपको यहाँ पैसा खिला रहे हैं और आप राय अक पे खड़े होकर इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के जुल्म और ज़बर का साथ दे रहे हैं, वहाँ ये जो आपकी पीछे मदद करने आ रहे हैं, आपके पीछे बंदूक रख रहे हैं, आपकी मदद सप्लाई कर रहे हैं, ये मदद के लिए नहीं आएंगे। वहाँ सिर्फ आप होंगे और अल्लाह ताला की ज़ात होगा और फिर आपको अल्लाह ताला को इंसाफ किताब देना पड़ेगा। या तो लोग या तो अवाम का मैंडेट चोरी करके किसी और पार्टी को जिसका हक भी नहीं है, जिसको अवाम ने मुस्तरद किया था, आप उसको दे रहे हैं, उसके हाथों में डाल लें। और अवाम का जो मैंडेट है, अवाम का असल अक़दार है, आप किसी और के हवाले कर रहे हैं। इसका हिसाब किताब क़यामत के रोज़ आपको अल्लाह को देना पड़ेगा। और अल्लाह ताला जो अज़ाब और आपके ऊपर नाजिल होगा वो अल्लाह ताला जो आपके पास अज़ाब नाज़िल करेगा वो फिर पूरी दुनिया देखेगा। ये बात आप हमेशा याद रखना। जो मखसूस सीटें थी, ये मखसूस सीटें जो पीटीआई को मिलनी थी, ये पीटीआई को मखसूस सीटें नहीं मिली। ये पीटीआई को मखसूस सीटें छीन के ये किसी और के हवाले कर दिया। ये इनको आईनी हक नहीं था। ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी को ये मखसूस सीटें मिली हैं ये इनका हक नहीं था, ये किसी और का हक था, लेकिन उनका हक छीन के किसी और के हवाले कर दिया गया। इसका कल आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा और खुलेआम हिसाब किताब देना पड़ेगा कि आपकी हिम्मत, आपकी ज़रूरत कैसे हुई है कि एक पार्टी की मखसूस सीटें उसका हक था, उसका आईनी हक था। 8 फरवरी से पहले आपने उसका बल्ला छीना, उसके चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी को आपने नाअहल किया, उसको आपने पार्टी से बाहर रखने की, इलेक्शन से बाहर रखने की भरपूर कोशिश की, 9 मई करवा के पीटीआई को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। लेकिन ये भी दौर गुजर जाएगा। ये जुल्म और ज़बर अज़हर अली का मशहूर कौल है कि जुल्म और ज़बर का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता और जो कुफर का निज़ाम है वो चल सकता है, लेकिन जुल्म और ज़बर का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। और जुल्म और ज़बर का जो जंजीर है वो टूटेगी और इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा। ये बात लिख के ले लें। ये जो मैंने आपको मशहूर कौल सुनाया है ये अज़हर अली का मशहूर कौल है कि जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। हाँ, कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म और ज़बर का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। ये जो मखसूस सीटें थी ये पीटीआई का आईनी हक था। पीटीआई से आपने उनसे बल्ला छीना इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले आपने उनसे बल्ला छीना कि ये सारे जो इनकी उम्मीदवार हैं आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएँ और आवाम को परेशानी हो, नवाज शरीफ को आराम सुकून से हम मुल्क का छोटी प्राइम मिनिस्टर बना रहे। लेकिन अल्लाह की ज़ात को कुछ और मंजूर था और आवाम ने 8 फरवरी को निकल के नवाज शरीफ की सियासत, पीपल पार्टी की सियासत, पीएम लैंड की सियासत, इन सब दो ख़ानदानों की सियासत को माइनस कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया और दीवार के साथ लगा दी। ये अल्लाह ताला की ताकत है, ये आवाम की ताकत है। जो इमरान खान को माइनस करने निकलेगा अल्लाह ताला की ज़ात और ये 25 करोड़ आवाम गैरतमंद कौम उनको माइनस कर देगी। लेकिन इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है और हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। आप इमरान खान को इतने आराम सुकून से माइनस सही कर सकते हैं, माइनस अल्लाह की ज़ात कर सकती है, माइनस ये 25 करोड़ आवाम कर सकती है। अगर इमरान खान को कोई माइनस कर सकता है तो वो अल्लाह की ज़ात कर सकती है। अगर कोई इमरान खान को माइनस कर सकता है वो ये 25 करोड़ अवाम गैरतमंद कौम जिसको अब शऊर आ गया है वो ये इमरान खान को माइनस कर सकती है। ये जो ऊपर टोला बैठा हुआ है जो बंद कमरों के अंदर फैसले करता है इस मुल्क के, वो कभी भी इमरान खान को माइनस नहीं कर पाएंगे। ये इनकी औकात भी नहीं है, इनकी वैल्यू भी नहीं है। ये जो अपने आप को खुदा समझते हैं, जो अपने आप को रब समझते हैं, जो कहते हैं लोगों को कि हमारी गुलामी करो, हमारी वज़ीरियत करो, इंशाल्लाह ये जो इनकी बड़ी खुदादियत है, जो इनकी बड़ी जुल्म ज़बरी टूटेगा, इनकी जंजीरें टूटेंगी और इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये किसी को मुंह ठिकाने के लायक नहीं बचेंगे। ये मेरी बात आप याद रखना, ये इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। ये इस दुनिया के अंदर भी ज़लील रुसवा होंगे और ये आखिरत के अंदर भी ज़लील रुसवा होंगे। आज जो ये मुल्क के अंदर जुल्म ज़बर कर रहे हैं, आज जो ये गरीब अवाम के साथ कर रहे हैं, उनके राइट, उनके आइनी हकूक़ उनसे छीन रहे हैं, मुल्क का पैसा खा रहे हैं। मुल्क के अंदर जो दो ख़ानदान मुल्क का पैसा खा के बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनकी जो मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला का अज़ाब उनके ऊपर भी
नाजिल होगा जो इस मुल्क के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, इस मुल्क को कोरोना समझा हुआ है और इस मुल्क का और गरीब अवाम का पैसा चुन चुन के खा रहे हैं और अपने ज़रादे अपना कारोबार बना रहे हैं। आप मेरी बात याद रखना, इस दुनिया के अंदर भी वो ज़लील रुसवा होंगे और आखिरत के अंदर भी वो ज़लील रुसवा होंगे और किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो ऊपर जज बैठे हुए, मैंने आपको पहले बता दिया था, ये जो 2016 आईनी तरमीम करवाई की थी, क्यों करवाई की थी? ये इसलिए करवाई की थी कि आपने अदलियों को, अदालतों को कंट्रोल करना है, उनके ऊपर अपना कब्जा जमाना है और कब्जा जमा के आपने अपने मर्जी के फैसले करवाने हैं। और अब आपको होता हुआ दिख रहा है कि अब ये आप देखना, ये जो 2016 आईनी तरमीम पास करवाई गई है वो अदालतों के अंदर अपने मर्जी के जज बिठाए गए हैं। अब आप देखते हैं ये पाकिस्तान तबाह बर्बाद, पाकिस्तान ये जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, दूसरे मुल्क की सिटीज़, पाकिस्तान की ममालिक सिटीज़ से हाई कोर्ट फैसले कर रहे हैं, ये मुल्क को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे। आपको याद रहना चाहिए जो कुछ महीने पहले पिछले साल नवंबर के अंदर 2016 आईनी तरमीम पास करवाई की थी, ये क्यों पास करवाई गई थी? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमने अदालतों के ऊपर कंट्रोल करना है, अदालतों के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना है और कंट्रोल करके हमने मुल्क को, पाकिस्तान के अदालतों को अपने मर्जी के, जो अपने मर्जी के जज वहाँ बिठाने और अपनी मर्जी के फैसले करवाने। और अब ये अपनी मर्जी के फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जजों को बिठा के अपनी मर्जी के फैसले करवाने। ये पाकिस्तान की असल स्टोरी है जो हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे। जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर कहते हैं ना कि आपने आने वाली नस्लों को पाकिस्तान की स्टोरी बतानी है, हम एक एक चुन चुन के आने वाली नस्लों को अपनी स्टोरी बनाएंगे और तारीख में लिखा जाएगा कि किस तरह इस निज़ाम ने, इस रियासत ने मुल्क को, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। इस मुल्क की सियासत के अंदर घुस के, इस मुल्क की सियासत के अंदर मुदाखलत करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या ये सारा कुछ एक हिस्ट्री की किताबों के अंदर सेफ हो रहा है और जब आने वाली नस्लों को बताया जाएगा तो वो आपके पर वो मिठाइयाँ आपको आगे नहीं खिलाएंगी, आपकी आने वाली नस्लों को मिठाइयाँ आगे नहीं बांटेंगी, वो आपके पर लानतान करेंगी और आप लोगों को बुरे अल्फाजों के अंदर याद रखेंगी। ये मेरी बात आप लिख के ले लें। आज जो आप मुल्क के अंदर जुल्म ज़बर कर रहे हैं, 2016 आईनी तरमीम के बाद मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया कि 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी करके किसी और दो ख़ानदान जिन्होंने हमारे मुल्क को पिछले 40 सालों से तबाह बर्बाद कर दिया, उनके हवाले कर दिए, तो ये मुल्क आगे कहाँ बढ़ेगा? ये मुल्क आगे तरक्की कैसे करेगा? ये मुल्क अपने पाँव पर खड़ा कैसे होगा जब आप चोरों के हवाले मुल्क कर देंगे, जब आप चोरों के हवाले सब कुछ कर देंगे? क्या वो चोर जिन्होंने 40 सालों से इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, क्या वो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे? क्या वो इस मुल्क को सही करेंगे, सही रास्ते पे लेके जाएंगे, गामजन करेंगे? तो ये सबसे बड़ी आपकी गलत फहमी है। इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप चोरों के हवाले किसी को करें और वो चोर उसको सही रास्ते के ऊपर गामजन कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। जब आप चोरों के हवाले कुछ करते हैं तो वो सब कुछ तबाह बर्बाद करके छोड़ते हैं। आज आप देखिए मुल्क के अंदर किस किस तरह के सानियात हो रहे हैं। 8 फरवरी के बाद मुल्क के अंदर पहले दो ख़ानदानों जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, उनको मुल्क हवाले किया गया, उनको मुल्क दिया गया कि जाओ मुल्क की हुक्मरानी करो, तुम भी पाकिस्तान का पैसा खाओ चुप करके और हमें भी पाकिस्तान का पैसा खाने दो और हम इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी बरकत थी कि इमरान खान को हम जेल के अंदर डाल के पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम लाएंगे, पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। लेकिन मेरी कौम के सामने है, आज मेरी कौम के सामने हकीकत खुल के आ गई है कि इस मुल्क का क्या असर नसर कर दिया क्या है, इस मुल्क को, पाकिस्तान को किस तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ये मेरी एक गैरतमंद कौम, मेरी 25 करोड़ अवाम के सामने, आंखों के सामने आ गया है कि 8 फरवरी के बाद इस मुल्क का क्या असर कर दिया। पिछले 3 साल से ये दो ख़ानदान मुल्क के ऊपर बैठे हुए, इन्होंने मुल्क को क्या कर दिया है? इन्होंने मुल्क को बंद गली के अंदर तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया, उसको घुसा दिया है और ये मुल्क वहाँ से अब बड़ी मुश्किल से निकलेगा अगर निकालना ये चाहते हैं। लेकिन ये अभी तक जो इनके ख्यालात चल रहे हैं, ये मुल्क को बंद गली के अंदर लेके जा रहे हैं, उस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, यही इनका असल प्लान है और ये अपने प्लान के ऊपर कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तानी कौम से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, आपने उठना पड़ेगा। अब जो अगला स्टेप होने जा रहा है, 9 मई के अंदर PTI के जितने भी MNAs MPs कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, KPK की हुकूमत भी अब जाने का खतरा है, वहाँ भी तरीके अदम एतमाद ये हुकूमत वाले ला सकते हैं क्योंकि अब इनकी कौमी असम्बली के अंदर 2-2.5 अक्सरियत इनको मिल गई है। ये अल्लाह जुल्म ज़बर करके इन्होंने 2-2.5 अक्सरियत अपने आप को पा ली है। अब ये KPK की हुकूमत के अंदर भी तरीके अदम एतमाद ला के वहाँ की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को गिरा के अपनी हुकूमत जमा सकते हैं। उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर जितने भी MNA MPs PTI के बैठे हुए हैं उनको 9 मई के मुकदमात के अंदर बसा के, क्योंकि 8 अगस्त आखिरी दिन होगा 9 मई के फैसले सुनाने के लिए, तो उस 9 मई के मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसले लगेंगे और जो इनके अपने मर्जी के जज बैठे हुए हैं ये जो फैसले लिख के रहेंगे ये वो फैसले सुनाएंगे और 9 मई के अंदर PTI के
MNA MPs जो कौमी असम्बली के अंदर बैठे उनको नाअहल करके वहाँ नए इलेक्शन करवाए जाएंगे, और जो PTI के MNA MPs नाअहल हुए उनको गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाला जाएगा और नए इलेक्शन करवा के इनको और अक्सरियत दी जाएगी, इनको और इनकी हुकूमतों को मजबूत किया जाएगा और मुल्क को तबाह बर्बाद किया जाएगा। और PTI की लीडरशिप को, MNAs को, MPs को नाअहल करके उनको जेलों के अंदर डाला जाएगा और उनको छोड़ने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं एक बार कहना चाहता हूँ, ये जुल्म और ज़बर का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह कुफर, ये जुल्म और ज़बर की जो जंजीर है ये टूटेगी और इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा, ये मुल्क आगे बढ़ेगा और इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा। ये जो मर्जी कर लेंगे, अपनी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग बना लें, ये 2-2 अक्सरियत कबूल कर लें, ये हुकूमत, ये मुल्क के ऊपर जुल्म और ज़बर करें, लोगों को नाअहल करें, लेकिन ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा और एक एक करके इनका हिसाब किताब लिया जाएगा। जिन्होंने मेरे मुल्क के साथ मजाक किया है और मेरे मुल्क के साथ मजाक करते हुए आ रहे हैं, इंशाअल्लाह इनका हिसाब किताब का वक्त दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है।